चैप्टर नंबर 21 में आज का हमारा टॉपिक है त्वचा के कार्य। त्वचा के द्वारा मनुष्य के शरीर में अनेक कार्य संपन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य त्वचा के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को यह संपन्न करती है। इसीलिए त्वचा को हमारे शरीर का हरफन मौला अंग कहा जाता है। ये जो त्वचा है हमारे शरीर के अंदर अनेक कार्यों को संपन्न कर रही है, इसलिए त्वचा को हमारे शरीर के हरफन मौला अंग के नाम से जाना जाता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी इसे बोला जाता है। तो शरीर का हरफन मौला अंग या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स त्वचा होती है। सबसे पहला काम जो त्वचा के द्वारा संपन्न किया जाएगा, शरीर की सुरक्षा करना। यानी त्वचा के द्वारा हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार से सुरक्षा की जाती है। किस प्रकार से सुरक्षा करने में सहायक होती है? सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट इसका आंतरिक अंगों का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। यानी त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में आंतरिक अंगों का सुरक्षात्मक आवरण बनाया जाता है, जिससे आंतरिक अंगों को विभिन्न प्रकार की चोट से बचाया जा सके। चोटों से सुरक्षा करने का काम, किसी भी प्रकार की रगड़ से सुरक्षित करने का काम त्वचा के द्वारा किया जाएगा। सेकंड, हानिकारक जीवों के प्रवेश को रोकना। और हानिकारक जीव जैसे जीवाणु है, वायरस है, कवक है, शैवाल है, इस प्रकार के जो हानिकारक जीव है उनको हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने का कार्य त्वचा के द्वारा किया जाता है। तीसरा, त्वचा जल अवरोधी सतह का कार्य करती है। यानी जो पानी है वह त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर में नहीं जा पाए, तो वाटर के लिए ये अवरोधक का या जल के लिए यह एक अवरोधक स्तर का कार्य करती है। फोर्थ, सूर्य की धूप में जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है या पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज या किरणों को ही पराबैंगनी किरणें भी कहा जाता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करने का काम भी त्वचा के द्वारा किया जाता है। तो ये चार प्रकार से त्वचा हमारे शरीर की सुरक्षा में सहायक होती है। सेकंड, त्वचा के द्वारा शरीर के तापमान का नियंत्रण किया जाता है। बॉडी का जो हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियत रहता है, निश्चित रहता है, क्योंकि मनुष्य एक प्रकार का समतापी प्राणी है। तो वातावरण के अंदर चाहे कैसा ही परिवर्तन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन हमारे शरीर का तापमान हमेशा निश्चित या नियत रहेगा। उसका मान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का रहेगा उसका मान है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस हम इसे बोल सकते हैं। तो यह तापमान हमारे शरीर का निश्चित रहेगा, चाहे वातावरण में बाहर ठंड हो या वातावरण में बाहर गर्मी हो। अब किस तरह से शरीर के तापमान का त्वचा नियंत्रण करेगी? त्वचा के अंदर एक स्तर पाया जाता है जिसे हम बसीय स्तर कहते हैं। वसा से निर्मित स्तर है जो हम त्वचा की संरचना के अंदर पढ़ चुके हैं। तो बसीय स्तर त्वचा में ताप निरोधी स्तर के निर्माण को प्रेरित करता है। तापमान को नियंत्रित करने का काम या रोकने का काम इस बसीय स्तर के द्वारा किया जाता है। सेकंड, त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियां या पसीने का स्त्रवण करने वाली ग्रंथियां कूलिंग सिस्टम का निर्माण करती है। एक प्रकार से कूलिंग सिस्टम हमारे शरीर के अंदर इनके द्वारा बनाया जाता है। शीतलन प्रणाली इन श्वेत ग्रंथियों के द्वारा हमारे शरीर में बनाई जाती है। जब शरीर का तापमान बढ़ेगा तो श्वेत ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है। श्वेत ग्रंथियां अधिक सक्रिय होगी तो पसीने का अधिक मात्रा में स्त्रवण होगा। यह पसीना हमारी त्वचा की सतह से, त्वचा की सरफेस पर आता है और यहाँ से भाप बनकर उड़ता है।
जिसके कारण हमारा शरीर ठंडा रहता है। तो इस तरह से श्वेत ग्रंथियां हमारे शरीर में कूलिंग सिस्टम या शीतलन प्रणाली को बनाने का कार्य करती है। इस शरीर के तापमान को नियमित करने या निश्चित करने में हाइपोथैलेमस में उपस्थित ताप स्थायी केंद्र सहायता करता है। यानी हमारा जो हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क भाग के अंदर पाई जाने वाली संरचना, इसके अंदर एक थर्मोस्टेट सेंटर या ताप स्थायी केंद्र मिलता है और यह ताप स्थायी केंद्र शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। इस थर्मोस्टेट सेंटर के द्वारा शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का या नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट कार्य त्वचा के द्वारा शरीर की आकृति, यानी त्वचा एक परत के रूप में पाई जा रही है हमारे शरीर के चारों तरफ, तो यह हमारे शरीर की आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है। फोर्थ कार्य खाद्य पदार्थ का संग्रह। अभी हमने एक बसीय स्तर पढ़ा था। बसीय स्तर में जो बसीय ऊतक मिलेंगे, उन बसीय ऊतक में वसा का संचय होता है और वसा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, इसलिए त्वचा में उपस्थित बसीय ऊतक में वसा को इकट्ठा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इस वसा का खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कार्य उपयोगी पदार्थों का स्त्रवण। अभी हमने विभिन्न प्रकार की त्वक ग्रंथियां पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। तो त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की त्वक ग्रंथियों द्वारा तेल का, कर्णमोम का, दूध का और विटामिन डी का स्त्रवण किया जाता है। ये सारे उपयोगी पदार्थ हैं। इन उपयोगी पदार्थों के स्त्रवण में त्वचा सहायक होती है या इन उपयोगी पदार्थों का स्त्रवण त्वचा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट उत्सर्जन। त्वचा के द्वारा पसीने का स्त्रवण किया जाता है। पसीने के अंदर लवण पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, CO2 पाई जाती है, जो एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ है। तो त्वचा पसीने के रूप में इन उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालती है। तो इस प्रकार त्वचा के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया में भी सहायता की जाती है। यूरिया को निकालकर, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर, आवश्यकता से अधिक लवण को निकालकर त्वचा उत्सर्जन क्रिया के अंदर हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट है गमन। गमन के अंदर त्वचा लचीली होती है। त्वचा में लचीलेपन का गुण पाया जा रहा है और इस लचीलेपन के गुण के कारण त्वचा गमन करने की क्रिया में शरीर की सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। शरीर को सहायता प्रदान करेगी, लचीलेपन के कारण हम आसानी से गमन कर पाते हैं। नेक्स्ट है कंकाल निर्माण। तो त्वचा के अंदर एक प्रमुख स्तर है चर्म। चर्म के संयोजी ऊतक के द्वारा कलाजात अस्थियों का निर्माण किया जाता है और ये कलाजात अस्थियां हमारे कंकाल तंत्र का भाग होती है। तो चर्म में उपस्थित संयोजी ऊतक कलाजात अस्थियां बना रहा है और चर्म त्वचा का भाग है। तो इस प्रकार से त्वचा कंकाल के निर्माण के अंदर सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट त्वचा का कार्य होता है अवशोषण। त्वचा के द्वारा विभिन्न पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले तेल का, जब मालिश करते हैं हम तो तेल जो है उसे त्वचा के द्वारा अवशोषित किया जाएगा और यह तेल ऊतकों के अंदर जाता है और ऊतकों में उपस्थित कोशिकाओं को लाभ प्रदान करता है। तो इस प्रकार के पदार्थ जैसे तेल के अवशोषण में त्वचा सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट कार्य जो त्वचा के द्वारा संपन्न कराया जाता है वो होता है उद्दीपन ग्रहण करना। तो उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य भी त्वचा के द्वारा किया जाएगा। किस प्रकार करते हैं? हमारी त्वचा के चर्म वाले भाग में, जो चर्म वाला हिस्सा है, उस चर्म वाले भाग के अंदर
संवेदी अंग पाए जा रहे हैं और ये संवेदी अंग विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, उन संवेदनाओं को ग्रहण करके उससे उद्दीपन जो प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हमारे शरीर को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो त्वचा चर्म में उपस्थित संवेदी अंगों की सहायता से विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करती है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम किसी गर्म वस्तु पर हाथ लगाते हैं तो त्वचा में उपस्थित चर्म के संवेदी अंग उस गर्म वस्तु के उद्दीपन को ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो त्वचा के द्वारा उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट कार्य जो त्वचा के द्वारा किया जाएगा वो होता है दांतों का निर्माण। हमारी मुख के अंदर या मुख गुहा के अंदर जो दांत पाए जा रहे हैं उनके कुछ भाग के निर्माण में त्वचा सहायता करती है, यानी दांत के कुछ भाग का निर्माण त्वचा के द्वारा किया जाता है और ये दांत हमारे भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। तो दांतों के निर्माण में त्वचा के द्वारा कुछ भाग बनाया जाता है और कुछ भाग बनाकर वो दांतों के निर्माण में सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट वर्ग त्वचा के द्वारा किया जाता है लैंगिक आकर्षण। अब लैंगिक आकर्षण के अंदर हमने अभी त्वचा के अंदर पाई जाने वाली एक ग्रंथि पढ़ी थी, मूलाधार या वंक्षण ग्रंथि। उन ग्रंथियों में हमने पढ़ा था उनके द्वारा एक विशेष गंध स्रावित की जाती है और उस गंध के द्वारा नर जो पशु है, नर जो जंतु है, मादा जंतु की तरफ आकर्षित होता है। मूलाधार या वंक्षण ग्रंथियां, अभी त्वक ग्रंथियों के अंदर हमने इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। तो जो मूलाधार या वंक्षण ग्रंथियां हैं उनसे गंध का स्रवण होगा और उस गंध के द्वारा मादा जंतु नर जंतु को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार इन ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित गंध है वो लैंगिक आकर्षण की क्रिया में सहायता करती है। नेक्स्ट जो वर्क है त्वचा के द्वारा किया जाता है वो होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन हम सब इसकी परिभाषा जानते हैं कि कोई भी भाग यदि टूट जाता है, कोई भी भाग यदि हट जाता है, उसका दोबारा बनने की क्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। अब जब हमारे शरीर पर चोट लगती है, किसी भी प्रकार की चोट यदि हमारे शरीर पर लगती है तो त्वचा की अधिचर्म के द्वारा, त्वचा में उपस्थित अधिचर्म के द्वारा उस घाव को भरने के लिए पुनरुद्भवन की क्रिया की जाती है। त्वचा में जो अधिचर्म पाई जा रही है वो चोट वाले भाग में उपस्थित घाव को भरने में सहायता प्रदान करती है। पुनरुद्भवन की क्रिया द्वारा अधिचर्म उस घाव को भरने का कार्य करती है। तो ये सारे कार्य, लगभग 13 कार्य हमारे शरीर में त्वचा के द्वारा संपन्न किए जाते हैं और इतने अधिक कार्य त्वचा हमारे शरीर के अंदर संपन्न करती है, इसीलिए इसे हरफन मौला अंग या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। त्वचा के द्वारा शरीर में अनेक कार्यों को संपन्न किया जा रहा है, इसलिए त्वचा को हरफन मौला अंग या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है। तो त्वचा के कार्य के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 21 मानव का अध्यावरणी तंत्र समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 22 के बारे में स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।